हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डी एस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए हैं और सभी प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के नियुक्ति के बाद बहुत सारी रिक्तियां खाली रह गई हैं। तो जो भी एचएम या एचटी की रिक्ति खाली रह गई है, उस रिक्ति पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी पूरक रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के लगातार प्रश्न आ रहे हैं। और प्रश्न का आधार क्या है और इस पर क्या कुछ संभव है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या खबर है, इसी पर पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो हम सभी जान रहे हैं कि चाहे प्रधान शिक्षक हों या फिर प्रधानाध्यापक हों, इन सबके नियुक्ति के अब लगभग 1 महीने पूरे हो गए हैं और लोग नियुक्ति पा चुके हैं जिनको नियुक्ति लेनी थी। लेकिन यदि बचे हुए रिक्तियों की हम बात करें तो टोटल जो रिजल्ट हुआ आपको वह 36,947 रिजल्ट हुआ था आपको प्रधान शिक्षकों का, जिसमें से 35,386 लोग ही इसमें विद्यालय जिनको आवंटित हुआ उनकी संख्या थी। और इसमें से भी बहुत सारे लोगों ने योगदान नहीं किया है। तो एक तो पहले जो रिजल्ट जारी हुआ तो उस रिजल्ट में भी बहुत रिक्तियां खाली रह गई, लगभग 1,000 के लगभग उसमें कम ही रिजल्ट आया। उसके बाद रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग हुई, इसमें भी 1600 से अधिक रिक्ति खाली रह गई है। और इस 1600 और 1000 2600 के अलावे भी हजारों शिक्षक हैं जो दूरी के वजह से या किसी अन्य व्यक्तिगत कारणों से योगदान नहीं लिए हैं। वैसे ही अगर प्रधानाध्यापक की बात करें तो प्रधानाध्यापक के लिए कुल रिक्ति जो थी उसमें से रिजल्ट हुआ 5,971 अभ्यर्थियों का। तो रिजल्ट में भी लगभग 100 के करीब सीटें कम घोषित हुई थी। उसके बाद 5,731 लोगों को विद्यालय आवंटित हुआ। तो इसमें भी लगभग 250 से ऊपर लोग जो है काउंसलिंग इत्यादि में छट गए और 100 लोगों के करीब में रिजल्ट ही कम आया। और इसमें भी दूरी या मनचाही जगह नहीं मिलने या अन्य कारणों से बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन किए। तो इस तरह से यदि हम देखें तो आपको कैटेगरी वाइज रिजल्ट जो कम हुआ या फिर जो रिजल्ट के बाद काउंसलिंग में लोग छट गए या फिर जो लोग नहीं योगदान किए किसी कारणवश, इन सबको यदि मिला दिया जाए तो 10 से 12,000 संख्या हो जाती है खाली पदों की, जिस पर लोगों ने योगदान फाइनली नहीं किया है। तो इस 10 से 12,000 प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद अभी भी खाली हैं। यानी 10 से 12,000 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों की अभी भी आवश्यकता है। और इसी को लेकर के लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी पूरक रिजल्ट का मांग उठ रहा है। और उसी कड़ी में माननीय एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी ने भी अपर मुख्य सचिव से यह पत्र लिखा है कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के नियुक्ति में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के संबंध में इन्होंने लिखा है। और इन्होंने भी जिक्र किया है कि रिजल्ट के बाद जो कम लोग योगदान किए और बाकी भी जो आपको विद्यालय आवंटन के बाद भी बहुत सारे लोगों ने योगदान नहीं लिया, उन सभी सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की गई है। और उसी के बाद से लगातार यह
आवाज़ उठ रहा है, प्रश्न आ रहे हैं कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा कि नहीं। और हमारे भी व्यूअर कई दिनों से प्रश्न कर रहे थे कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं, और इस पर आप आवाज़ उठाइए। तो देखिए, यह बीपीएससी को फैसला नहीं लेना है, यह फैसला लेना होता है शिक्षा विभाग को। यदि शिक्षा विभाग बीपीएससी को यदि निर्देश दे कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, तो निश्चित रूप से बिहार लोक सेवा आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकता है। आप देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन आप उसके बाद से यदि देखेंगे तो टीआरई 1 में तो हुआ जारी, लेकिन टीआरई 2 हो या आपको टीआरई 3 हो, इन दोनों में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ, जिसको लेकर के अभ्यर्थी दोनों बार टीआरई 2 में भी, अभी जो टीआरई 3 हुआ है इसमें भी अभ्यर्थी आंदोलन भी किए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग किए, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग इस पर फैसला नहीं लिया। और नई बहाली के मूड में सरकार थी, इसलिए जो टीआरई 2 था उसमें सप्लीमेंट्री नहीं आया, फिर जो है टीआरई 3 हुआ, टीआरई 3 में भी नहीं आया, और टीआरई 4 की भी तैयारी चल रही है। इस अनुसार यदि आप देखेंगे तो बिहार लोक सेवा आयोग ने भी कई बार पत्र जारी करके कहा है कि यह फैसला लेना बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बिहार लोक सेवा आयोग को यदि शिक्षा विभाग कहे कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें तो बिहार लोक सेवा आयोग को कोई दिक्कत नहीं है, वह जारी कर सकता है। इसको लेकर के कई बार अपना स्टैंड क्लियर किया है बीपीएससी ने, लेकिन मामला रहता है शिक्षा विभाग के पाले में। यदि शिक्षा विभाग निर्देश दे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो तो जारी हो सकता है, अगर शिक्षा विभाग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करना चाहे तो नहीं हो सकता है। अब प्रश्न आता है कि जो बार बार आप लोग पूछ रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कब होगा, तो अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है, और ना ही शिक्षा विभाग अभी इस पर किसी प्रकार के मंथन में है, और ना ही विभाग इस पर कोई कार्य अभी तक आगे किया है। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में यही है कि यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए तो लोगों को शिक्षा विभाग के पास अपना बात रखना होगा, मांग रखनी होगी शिक्षा विभाग के पास। यदि शिक्षा विभाग चाहे और शिक्षा विभाग यदि बीपीएससी को कहे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकता है। कुल मिलाकर कहें तो अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने का कोई निर्देश नहीं है और ना ही कोई लेटेस्ट अपडेट है। अभी सिर्फ कई लोगों के द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग किया गया है विभाग से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और शिक्षा विभाग इन बचे हुए 10-12 हज़ार रिक्तियों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करता है या फिर लोगों को एक बार और ज्वाइन करने का मौका देता है। लेकिन एक चीज़ तय है कि चाहे फिर से भी योगदान करने का मौका दिया जाए, तब भी हजारों में संख्या रहेगी जो रिक्ति खाली रह ही जाएगी। अब उसके लिए अगली बहाली होती है या सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर कुछ बात बनती है या आने वाले समय में तय होगा, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो है आशा रख रहे हैं या उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बस आप अपनी मांग जो है शिक्षा विभाग के पास रखें, फैसला शिक्षा विभाग को लेना है। यही सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी पूरक रिजल्ट पर खबर है। कुछ खास अभी तक इस पर आदेश नहीं आया है, इसलिए अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। यह शिक्षा विभाग के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। आगे प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत से जुड़ी हर प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल से आज ही जुड़ जाएं। अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।